Hello student, welcome back to my channel. So today we will discuss here the next topic of third chapter, current electricity here. So student, after the definition of resistance and a small discussion about the resistance of a conductor, before going to the definition of Ohm's law and about the Ohm's law, here I will discuss about the factor on which the resistance of wire depend. तो पहले ये चीज डिस्कस करूंगा क्योंकि उससे एक टर्म निकलेगा रेसिस्टिविटी। जब हम उसको डिस्कस कर लेंगे फिर उसके बाद हम रिवर्स में आएंगे ओम्स लॉ में और फिर हम रिलेशन में आएंगे। पॉइंट इज क्लियर। और जो छोटी छोटी डेफिनेशन है कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी की उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। So student, as we have given there the definition of resistance, now the topic name is factor on which the resistance of wire depend. Factor on which the resistance depends. Clear? Clear student? तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमने ये तो बता दिया कि रेजिस्टेंस ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है और ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी क्या होती है और रेजिस्टेंस क्या होता है, ये सब हमने डिस्कस किया। बट यहाँ पे अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है उस कंडक्टर के ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे वो डिपेंड करते हैं। तो फ्रॉम दिस हेडिंग हियर आई विल राइट फर्स्ट, वह बहुत कॉमन है, आप जानते हैं इसे, कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर और वायर। तो रेजिस्टेंस जो है किसी कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करता है। इट मींस दैट रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर लेंथ एंड आफ्टर दैट सेकंड रिलेशन इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर proportional to their area, and third one is that resistance of a conductor is also depend on the material of the conductor, and after that resistance is also depend on the temperature of conductor. Point is clear student? तो ये बचे हुए जो दो पॉइंट हैं उसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर टेम्परेचर हम उसका कांस्टेंट स्टडी कर रहे हैं अंडर द कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ये वाला रिलेशन तो आपके पास खत्म हो जाएगा क्योंकि अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर में आपका रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। अदरवाइज रेजिस्टेंस के लिए अगर टेम्परेचर में वेरिएशन देते हैं और टेम्परेचर पे अगर वो वेरी कर रहा है रेजिस्टेंस, तो उसके लिए ये रिलेशन है, इसको हम डेल्टा टी भी डिस्कस करते हैं। तो उस चैप्टर में आपके पास रिलेशन है। तो फिलहाल अभी यहाँ पे हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर रहे हैं तो इसको इग्नोर कर देंगे, और मटेरियल हम यहाँ पे सेम ले रहे हैं तो इसको भी इग्नोर कर देते हैं अभी हम कि मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर द सेम मटेरियल or same material and under constant temperature। तो यहाँ पे हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि इन दोनों कंडीशन को फॉलो करते हुए हमारा जो रेजिस्टेंस है वो इन चीजों पे डिपेंड करता है। सो फ्रॉम दीज टू रिलेशन हियर आई कैन राइट, ओके स्टूडेंट, वन थिंग इज इनकरेक्ट हियर, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा टेम्परेचर एरिया के, रेजिस्टेंस जो है आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये पॉइंट क्लियर स्टूडेंट? रेजिस्टेंस वहां पे बाय डिफॉल्ट मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल लगा दिया था, तो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया की, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो फ्रॉम दीज टू रिलेशन हियर आई विल राइट आर इज प्रोपोर्शनलिटी सिंबल, आर इज प्रोपोर्शनलिटी एल बाय प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। स्टूडेंट एक चीज आपको बचपन से ध्यान दी होगी आपने क्लास 10th में, अगर हम ये डायरेक्ट रिलेशन है तो इस सिंबल को बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी सिंबल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर ये कुछ इनवर्स रिलेशन में रिलेशन होता है तो इस सिंबल का नाम हो जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। लेकिन अगर यहाँ पे डायरेक्टली भी है इनवर्सली भी है तो इसको सिंपल हम प्रोपोर्शनलिटी सिंबल बोल सकते हैं। ठीक है, इसको अल्फा मत समझिएगा, इट इज योर प्रोपोर्शनलिटी सिंबल। So after removing this proportionality symbol, you will write here, after removing the proportionality symbol, I will write here a constant. Now suppose I consider initially k which is equals to k into L by A। अब इस proportionality symbol k को यहाँ पे क्या लेंगे हम, रो के इक्वल लेते हैं, और ये रो है proportionality constant which is called resistivity of wire। So here I will write R is equals to rho L by A। So this is a final relation in term of R by which we can say that R is equals to rho into L by A। Point is clear student?
तो यहाँ पे हम इसको ऐसे डिस्कस करेंगे कि जो रेसिस्टेंस है वो आपके पास रो इंटू एल बाई ए है. नाउ हियर रो इज proportionality constant, clear student, known as proportionality constant known as resistivity of wire तो इसको हम क्या कहेंगे, किसी वायर की या किसी कंडक्टर की ये क्या है आपके पास रेसिस्टिविटी. पॉइंट इज क्लियर स्टूडेंट. तो यहाँ पे रो को रेसिस्टिविटी कहेंगे. इसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे कि रेसिस्टिविटी क्या होती है इसके बाद, और उसके बाद फिर हम ओम्स लॉ डिस्कस करेंगे और फिर एक रिलेशन देंगे लास्ट रिलेशन के लिए. सो फॉर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन. सो हियर आफ्टर द फॉर्मूला ऑफ resistance R is equals to rho L by A, here I will discuss about the next topic which is resistivity. क्योंकि ये सारे टॉपिक एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं और हम इन्हें समझते हुए ही यहाँ पे काम करेंगे. इसको रेसिस्टिविटी या इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी भी कह सकते हैं आप. सो हियर व्हेन वी थिंक अबाउट द रेसिस्टिविटी, एज यू नो दैट द प्रोपोर्शनलिटी सिंबल इन दिस रिलेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी और रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर. अभी रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर है क्या? रेसिस्टेंस तो आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी थी, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये होती है मटेरियल प्रॉपर्टी. मींस दैट कि अगर मेरे पास सेम वही कॉपर का वायर है, ठीक है, कॉपर का वायर अगर आपके पास है 1 मीटर और यहाँ पे दूसरा कॉपर का वायर है आपके पास 10 मीटर का, दोनों के दोनों किस मटेरियल से बने हैं? कॉपर से. तो दोनों की रेसिस्टिविटी क्या होगी? सेम होगी. पॉइंट इज क्लियर. तो ये किस पे डिपेंड कर रही है? इनके मटेरियल पे, क्योंकि दोनों के दोनों सेम मटेरियल से बने हैं. अगर इनकी लेंथ में भी कोई चेंज है, एरिया में भी कोई चेंज है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है. तो ये रेसिस्टिविटी फिजिकल क्वांटिटी है जो आपके पास इस पे डिपेंड करती है मटेरियल ऑफ कंडक्टर या मटेरियल ऑफ वायर. और पॉइंट इज क्लियर स्टूडेंट. सो हियर वी विल डिस्कस अबाउट द रेसिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर. So when we talk about the resistivity, we can say that resistivity is the material property of a conductor. कंडक्टर की मटेरियल प्रॉपर्टी होती है. It does not depend on the dimension of conductor, means length और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है. तो इसको हम लिखना चाहे लिख सकते हैं, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन, और यू कैन से दैट कॉन्फिगरेशन ऑफ कंडक्टर. ठीक है, ये नेचर पे डिपेंड करते हैं कंडक्टर की कि कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है. So it is noted by, as I have written, it is denoted by rho. Rho symbol हमने पहले ही डिस्कस कर दिया है. और अगर इसकी SI यूनिट फाइंड आउट करनी है तो शॉर्टकट में मैं लिख देता हूँ, SI यूनिट इज ओम मीटर. SI unit is ohm meter, or you can write like that, ohm meter or ohm meter in symbol. Point is clear. So from this relation I will write the formula of resistivity, since from R is equals to rho into L by A, I can write this relation like that, RA by L. So from this relation I have written the SI unit of resistivity, ohm. Let's see, ohm into meter square of area, and length is meter, cancel out, ohm meter is the SI unit of resistivity. Point is clear student. तो यहाँ से हमने रेसिस्टिविटी के बारे में डिस्कस किया. अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस रेसिस्टिविटी के बाद हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ को. जो इसके न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम वन बाय वन लास्ट में डिस्कस करेंगे. यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ को, और ओम्स लॉ हम डिस्कस करेंगे. तो आपको पता है, इट इज वेरी सिंपल फॉर यू. अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर
ठीक है, अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर करंट flowing in the given conductor or circuit or current or wire, given conductor is directly proportional to the potential difference PD across the terminal of conductor or wire. टर्मिनल ऑफ कंडक्टर और वायर, तो जो वायर है उसके टर्मिनल की, या जो वायर है उसकी टर्मिनल के अक्रॉस जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है स्टूडेंट, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक करंट। ये आपको स्टैंडर्ड या बेसिक डेफिनेशन ऑफ ओम्स लॉ की आपको पता है। बट इन मैथमेटिकली वी विल राइट दिस रिलेशन in this way, V is proportional to I. So I will write here. So for that, pause the video and note down. So student, I is proportional to V is the basic definition of Ohm's law. But in mathematically, we can write this relation. Mathematically, we can write this relation V is proportional to I. And here, after removing this proportionality symbol, I will write here a proportionality constant R, which is called the resistance of wire. So from this relation, you will get V over I is equals to R. This is your Ohm's law relation. So here R is proportionality constant, known as resistance of wire or conductor. Point is clear, student? So this is called resistance of conductor, which is equal to the ratio of V and I, and you know that the SI unit of resistance is ohm, or in symbol you can represent it like that. Point is clear? So after this definition of resistance, here I will write about the relationship between J and E with the help of the resistivity formula. So let's see how we will make a relation between current density and the electric field. So student, let's see. तो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करा ओम्स लॉ के बारे में। अब हम इसके रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है, we can write here from the relation R is equals to rho L by A, from the factor on which the resistance of wire depend. As we know that R is equals to V upon I, so in next line I can write R is equals to V over I, which is equals to rho L by A. And you know that students, we have the value of I in term of drift speed or drift velocity and EAVT, and we also know that here about the value of V when we think about the electric potential difference, okay, in term of electric field, then I will write here V is equals to, in by the formula V is equals to E into D. Here when we talk about the same conductor of length L having the electric field E between their cross sectional area, same diagram पुराना वाला, तो अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका और V उसके टर्मिनल में पोटेंशियल डिफरेंस है, तो L उसकी अगर लेंथ है, तो उस केस में हम इस फॉर्मूले को V is equals to E into D को हम लिखेंगे E into L. Point is clear? So let's see what we will do in next step. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, V ऐसे ही रहेगा, या आप इसे लिख सकते हैं E into L, and I को आप यहाँ पे from the previous relation you know that it is equals to NEAVD, and we have given R which is equal to V over I equal to rho L by A. ये रिलेशन हमें पता ही है, इसको लिखा हो, जो कैंसिल हो सकता है आप कर दीजिए। तो यहाँ से आप देखेंगे आपके पास A और A का रिलेशन यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास कुछ रिलेशन बन के आएगा यहाँ पे। तो स्टूडेंट
लेट्स सी क्या बन के आता है रिलेशन, E ओवर NEVD रो ओवर नथिंग इक्वल टू रो। ठीक है, नाउ स्टूडेंट सी, आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान होगा कि जब हमने करंट डेंसिटी के बारे में पढ़ा था J which is equals to I over A, so from this relation we get the formula which is equals to NEVD which is equal to J called current density। yes स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो एक छोटा सा आपको वैल्यू दिख रही है ये किसके इक्वल हो गई, आपकी करंट डेंसिटी के इक्वल। सो यू विल राइट लाइक दिस E over J, और ये आपको पता है रो रेसिस्टिविटी ऑफ वायर, तो आपके पास एक रिलेशन आ गया E बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रो इनटू J। तो ये एक रिलेशन आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट डेंसिटी एंड द रेसिस्टिविटी ऑफ वायर। तो ऐसे ही और भी रिलेशन है आपके पास रेसिस्टिविटी के साथ कंडक्टिविटी के बाद, जो इसके बाद रिलेशन है कंडक्टिविटी के लिए होगा। So student, see, this is the relation between E rho and J। E means इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, ठीक है, इसके लिए अलग से हेडिंग नहीं डाली है, इसी में आपके पास प्रूव करके दे दिया है। रो मींस रेसिस्टिविटी और J मींस आपका करंट डेंसिटी। पॉइंट क्लियर स्टूडेंट? तो ये चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करी, बट इन टर्म ऑफ कंडक्टिविटी एक पॉइंट आपको मैं यहाँ शॉर्ट में बता रहा हूँ, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी था इसका रेसिप्रोकल हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी को। अभी मैंने कंडक्टेंस और आपके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं आपको बताई है, तो इन शॉर्ट आई कैन राइट, सिंस वी नो दैट फ्रॉम दिस, इसी में ही आगे ऐड कर रहा हूँ, सिंस वी नो दैट reciprocal of resistivity electrical conductivity or conductivity which is noted by sigma, so therefore sigma is equals to 1 by rho। So from this relation, this is our equation number I think 4, so from this relation, therefore from equation 4, E is equals to, in place of rho I will write 1 over sigma because they both are reciprocal, you can write like that, so it is equals to 1 by sigma of J, by cross multiplication you will write sigma of, by cross multiplication you will write J is equal to sigma into E। So this is our final relationship between the electric field and the current density and the conductivity of the given conductor। So this is our last relation for that, and after that here I will write the definition of conductance and conductivity also with their SI units। Okay, I will write here the definition of conductivity and conductance in proper way। So first is, the definition is conductance which is noted by G, it is the reciprocal of resistance। तो ये रेसिस्टेंस का क्या होगा, उल्टा होगा, so it is noted by G is equals to 1 over R। Point is clear student? So if we think about their SI unit of G क्या होगा, रेसिस्टेंस की उल्टी है, रेसिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, रेसिस्टेंस की SI यूनिट हम ओम कहते हैं, तो इसकी G की SI यूनिट हो गई मोम, मींस इधर से इधर की तरफ टेंड कर दो, MHO। पॉइंट क्लियर? और इन सिंपल टर्म यू कैन राइट लाइक दैट ओम इनवर्स। So this is the SI unit of conductance, and after that when we talk about the electrical conductivity which is the reciprocal of resistivity, electrical conductivity
which is denoted by sigma. So by definition you can say reciprocal of it is the reciprocal of resistivity. सिंपल, क्लियर। तो ये क्या होगा, रेसिस्टिविटी का आपके पास रेसिप्रोकल होगा विच इज इक्वल्स टू रो, एंड हियर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय सिग्मा। सो सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 बाय रो। तो ये इसका फॉर्मूला होगा, एंड इट्स एसआई यूनिट, इट्स एसआई यूनिट व्हेन वी थिंक अबाउट देयर एसआई यूनिट। तो स्टूडेंट हमें पता था कि जो रो की एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है आपके पास, ओम मीटर। Yes, student, as we know that the SI unit of rho is ohm meter. So in case of electrical conductivity, which is the reciprocal of resistivity, we can write the SI unit of resistivity is ohm का क्या हो जाएगा इनवर्स mho, mho, and this meter will be meter inverse, mho meter inverse or Simon meter inverse। और आपको ये बता दें कि जो मो है उसको हम यहाँ पे ओम इनवर्स और करके साइमन भी बोलेंगे। साइमन एस इज द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। पॉइंट इज क्लियर स्टूडेंट? सो फॉर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। सो स्टूडेंट, आफ्टर द डेफिनेशन ऑफ कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, here I have one more relation for you, which is between, you can say between relation between I and mu. Mu is a mobility of charge। तो अगर हम इस रिलेशन को देखें, सिंपल है, जहां पे आपके पास आपको यू नो दैट सिंस, इसके लिए आपको पहले फॉर्मूले सारे याद होने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपके पास ये रिलेशन आप किसी भी जगह पे सेट कर सकते हैं। As you know that I is equals to NEAVD, the relationship between the current and drift velocity, famous relation, and you know that mu is equals to drift velocity per unit electric field, means drift velocity per unit electric field means VD over E. So from this relation, what you will get, VD is equals to mu into E. So you can replace this VD by this. So you will write the final relation NEA mu into E. पॉइंट इज क्लियर स्टूडेंट? अब थोड़ा सा अगर और डीप इस पे चले जाएं और अगर करंट डेंसिटी का म्यू के साथ रिलेशन देखें तो आपके पास क्या आ जाएगा, इस ए को इसके अपॉन में कर देते हैं, आई ओवर ए, ये जो आपका करंट डेंसिटी जे होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, एन ई म्यू इंटू ई। जे इज इक्वल्स टू एन ई म्यू इंटू ई। तो ये आपके पास फाइनल जो है एक रिलेशन आपके पास करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड और जो आपके पास मोबिलिटी ऑफ चार्ज है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसके बिटवीन आ गया। पॉइंट इज क्लियर स्टूडेंट? इसको और मॉडिफाइड कर सकते हो। तो ऐसे ही सारे रिलेशन आपको याद नहीं करने हैं, बट आपको कुछ स्पेशल रिलेशन याद करने हैं जिसके बेस पे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी रिलेशन को बड़े ही शॉर्ट टाइम में आप कैलकुलेट करके बना सकते हैं।